वेजिटेबल रायता बनाने के लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें डालना है दही। यहाँ पे मैंने अपने घर का जमा हुआ दही ऐड किया है। आप भी कोशिश करें दही घर में जमाएं। दही प्योर भी होता है और अच्छा भी जमता है। यहाँ पे मैंने दही ऐड कर लिया है। आप अपने घर के मेंबर्स के अकॉर्डिंग क्वांटिटी ले सकते हैं। अब इस तरीके के विस्कर से हम इसको बहुत अच्छे से बिल्कुल स्मूथ होने तक विस्क कर लेंगे। अगर आप विस्कर से विस्क नहीं करना चाहते हैं तो आप छन्नी में इसको छान भी सकते हैं। उससे क्या है, बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। कभी भी इसको सिर्फ चम्मच से नहीं करें, या तो विस्कर से करें या फिर छन्नी से छान के इसको बिल्कुल स्मूथ होने तक अच्छे से फेंट लेंगे हम। क्योंकि अगर दही और पानी अलग अलग जाता है ना, तो रायता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ बन गया है। और यहाँ मैं पानी इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बाद में इसमें थोड़े से बर्फ़ के पीस ऐड करूँगी, जिससे हल्का सा ठंडा भी बना रहेगा और ऑटोमेटिक हल्का सा पतला भी हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे पानी नहीं ऐड करूँगी। वेजिटेबल रायता बना रहे हैं हम, ये बिरयानी के साथ। जैसे कि मैंने वेज सोया पुलाव डालने वाली हूँ आगे, उसके साथ या किसी भी पुलाव के साथ। और आप अगर सिर्फ पराठों से भी खाएं ना, तो जितना हेल्दी है उतना ही टेस्टी है। वेट लॉस जर्नी में भी आप इसको शामिल कर सकते हैं। यहाँ मैंने बारीक कटा हुआ खीरा, बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची इसमें ऐड कर लिया। बहुत ही फटाफट बन के रेडी हो जाता है। आप मेहमानों के लिए भी इसको फटाफट रेडी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप इसको गिल्ट फ्री होके खा सकते हैं। यहाँ मैंने ऐड किया है काला नमक। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि हम इसे बिल्कुल हेल्दी बनाने वाले हैं, तो यहाँ मैंने वाइट सॉल्ट नहीं ऐड किया है। और इसी के साथ मैंने ऐड किया थोड़ी सी काली मिर्च। पेपर भी वेट के लिए, वेट रिड्यूस करने के लिए अच्छा होता है, हेल्दी भी होता है। इसी के साथ आप अपने मनपसंद और मसाले भी, हल्का सा मैं यहाँ रॉक सॉल्ट डाल रही हूँ। आप इसमें गरम मसाला, चाट मसाला जो आपको पसंद हो उस टेस्ट का डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से नमक, काली मिर्च इनफ है, क्योंकि हमें यहाँ पे हल्की सी हरी मिर्च भी ऐड करी है। तो ये बहुत बढ़िया, आप देख रहे हैं कितना बढ़िया बन के रेडी हुआ है। अगर आप कबाब पराठा बना रहे हैं, कबाब बना रहे हैं, उनके साथ उसके साथ भी आप इसको एज ए डिप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। बस अब हमें लास्ट इसको किस चीज़ से गार्निश करेंगे, हरे धनिए से। अपनी इंडियन कोई भी डिश हो, वो हरी धनिया के बिना अधूरी है। आप भी बनाएं, एंजॉय करें। वैसे तो रायता हर कोई बनाता है, लेकिन बस हर किसी का थोड़ा थोड़ा मेथड अलग होता है। तो शेयर करने का बस मोटिव ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे ध्यान से उतर जाती हैं कि हम इन चीज़ों को बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो बस वीडियो देख के याद आ जाता है कि चलिए हम भी बनाते हैं। तो आप बताइएगा कौन कौन इसको बनाने वाला है। इसको डेकोरेट कर रही हूँ मैं भुने जीरे के साथ। मैंने घर में ही जीरे को तवे पे रोस्ट कर लिया और अच्छे से चकले बेलन के साथ इसको क्रश कर लिया। तो ये भुने जीरे से मैंने इसको डेकोरेट किया है। किसी भी चीज़ का टेस्ट उसके डेकोरेशन से बढ़ जाता है। तो आप भी कोशिश करें, छोटी छोटी डेकोरेशन करके अपने परिवार वालों के चेहरे पे खुशी लाएं और उनको स्पेशल फील कराएं कि आज वो रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं। हल्की सी लाल मिर्च जस्ट फॉर डेकोरेशन। और तैयार है हमारा हेल्दी, टेस्टी, यमी वेजिटेबल रायता। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़, मेरे एफ़र्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे साथ कनेक्ट रहें। थैंक यू।